नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल करके लोग अपनी और दूसरों की पहचान यानी एक ह्यूमन आइडेंटिटी तैयार करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। एक इंसान आखिर है कौन और वो कहां से आता है? देखा जाए तो ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है, पर यही आज की हमारी इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम किसी की जड़ों के बारे में, उनके काम, उनके परिवार या उनके दिखने के तरीके पर बात करते हैं, तो असल में हम उनकी पहचान के छोटे-छोटे ब्लॉक्स ही तो जोड़ रहे होते हैं। ये किसी बड़े पजल को सुलझाने जैसा ही है। इस पहचान को समझने का आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, ओरिजिन्स। दूसरा, प्रोफेशंस। तीसरा, फैमिली कनेक्शंस। और चौथा, अपीयरेंस और पर्सनालिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, ओरिजिन्स यानी देश और राष्ट्रीयता। यहाँ एक बहुत ही कमाल का गोल्डन रूल काम करता है। इंग्लिश में इन दो चीज़ों को कभी आपस में मिलाना नहीं होता। एक तरफ है फ्रॉम के साथ देश का नाम जोड़ना, जैसे आई एम फ्रॉम द यूएस, और दूसरी तरफ है सीधे अपनी राष्ट्रीयता बता देना, जैसे आई एम अमेरिकन। इन दोनों में से किसी एक स्पष्ट रास्ते को चुनना बिल्कुल तय होता है। और इस सख्त बाइनरी रूल को अलग अलग भौगोलिक उदाहरणों से कितनी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे इटली से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए इटालियन, जापान के लिए जापानीज, यूएस के लिए अमेरिकन और यूके के लिए ब्रिटिश। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे किसी देश का नाम सीधे तौर पर एक इंसानी पहचान में बदल जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पेशे यानी प्रोफेशंस, और उसमें आने वाला ए और एन का रूल। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंग्लिश में किसी भी पेशे को बताने के लिए एक ग्रामेटिकल मार्कर लगाना ही पड़ता है। जॉब टाइटल के आगे ए या एन लगाना एकदम लाजमी है, वरना सेंटेंस अधूरा रह जाता है। अगर शब्द वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा, जैसे एन इंजीनियर, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा, जैसे अ टीचर। यहाँ पर एक बड़ा ही मज़ेदार ट्रांसअटलांटिक ट्विस्ट देखने को मिलता है। डॉक्टर, नर्स या मैनेजर जैसे शब्द तो यूएस और यूके दोनों जगह बिल्कुल एक जैसे हैं, पर अगर कोई रिटेल में काम करता है तो यूएस में उसे सेल्स पर्सन या क्लर्क कहते हैं, जबकि यूके में उसके लिए शॉप असिस्टेंट शब्द का इस्तेमाल होता है। ये छोटी छोटी बातें भाषा को कितना रोचक बना देती हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, परिवार के सदस्य और पॉजेसिव एस, पॉजेसिव का इस्तेमाल। एक पहचान को पूरा करने के लिए इन बुनियादी शब्दों का पता होना जरूरी है। यहाँ न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत साफ तरीके से अलग किया गया है। और ध्यान देने वाली बात है एक छोटा सा स्पेलिंग का अंतर। यूएस में माँ को मॉम MOM लिखते हैं, जबकि यूके में मॉम MUM। ये बारीकियां ही किसी भी प्रोफाइल को एकदम सटीक बनाती हैं। लेकिन सिर्फ रिश्तों के नाम जान लेना काफी नहीं है। इन रिश्तेदारों को आपस में जोड़ने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले मुख्य व्यक्ति को चुनिए, जैसे जॉन। उसके बाद पोजेसिव सफिक्स यानी एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, और आखिर में रिश्तेदार का नाम जोड़ दीजिए, जैसे सिस्टर। लीजिए, बन गया जॉन्स सिस्टर। यह एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। माय मदर्स ब्रदर यानी माँ के भाई, जिसका सीधा सा मतलब हुआ मामा या अंकल। ये छोटा सा पॉजेसिव फॉर्मूला आम शब्दों का इस्तेमाल करके सबसे उलझे हुए पारिवारिक रिश्तों को भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। आखिर में आते हैं इस प्रोफाइल के चौथे और अंतिम हिस्से पर, अपीयरेंस और पर्सनालिटी, यानी कोई कैसा दिखता है और कैसा है। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि बाहरी शारीरिक बनावट को अंदर के व्यक्तित्व से कितनी सफाई से अलग किया गया है। एक तरफ टॉल और थिन जैसे शब्द हैं, तो दूसरी तरफ हैप्पी या लेजी। और हाँ, यहाँ फिर से यूएस और यूके का एक फर्क सामने आता है। अमेरिकन इंग्लिश में बुद्धिमान के लिए स्मार्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में आमतौर पर क्लेवर कहा जाता है। अब इन खूबियों को शब्दों में ढालना कितना आसान है, इसी उदाहरण को देख लीजिए। माई फादर इज टॉल एंड थिन। यहाँ इन साधारण एडजेक्टिव्स को सिर्फ एक टू बी वर्ब यानी इज के साथ जोड़कर किसी के पूरे अस्तित्व को कितनी खूबसूरती से पेश किया गया है। जब किसी ऐसी शारीरिक खासियत की बात आती है जो हमारे पास होती है, जैसे बालों या आंखों का रंग, तो एक और ग्रामेटिकल फर्क समझना पड़ता है। अमेरिका में हैव या हैज का ज्यादा चलन है, जैसे शी हैज ब्लू आइज, पर वहीं यूके में लोग हैव गॉट कहना पसंद करते हैं, जैसे शी हैज गॉट ब्लू आइज।
ये दरअसल एक ही बात को कहने के दो अलग अलग सांस्कृतिक नजरिए हैं। तो इन सभी बुनियादी बातों को समझने के बाद एक बड़ा गहरा सवाल मन में उठता है, क्या ग्रामर सिर्फ कड़े नियमों की एक किताब है, या फिर ये वो आर्किटेक्चर है, वो आधार है जिसका इस्तेमाल करके इंसान दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाता है। सच तो यह है कि इन छोटी छोटी संरचनाओं को सीखना असल में मानवीय जुड़ाव और अपनी पहचान बनाने की कला में महारत हासिल करना है। ये सच में सोचने लायक एक बहुत ही गहरा विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।